नमस्कार दोस्तों। क्या आप भूत प्रेत या आत्माओं पर विश्वास करते हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। अगर आप डरावनी कहानियों से डरते हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। यह घटना है असम के गुवाहाटी शहर के गणेशगुड़ी इलाके की। समय था साल 2013 की एक पूर्णिमा की रात और घड़ी में लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। एक लड़का था, दीपांकर। वो पढ़ाई करने गुवाहाटी आया था और एक किराए के कमरे में अपने 2 दोस्तों के साथ रहता था। उसके दोनों दोस्त नौकरी करते थे, इसलिए कई बार दीपांकर को कमरे में अकेले रहना पड़ता था। उस रात भी वो बिल्कुल अकेला था। खाना खाने के बाद वो बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन वेंटिलेटर से आती पूर्णिमा के चांद की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। बाहर का माहौल बेहद शांत और डरावना था। धीरे धीरे रात के 2:30 बज गए। दीपांकर ने मोबाइल बंद किया और जैसे ही उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई, वो जम गया। उसने देखा एक काला साया उसके बिस्तर के पास खड़ा था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वो अपने दोस्त को आवाज देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया आज कमरे में उसके दोनों दोस्त थे ही नहीं। अगले ही पल वो घबराकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया और तभी वो काला आदमी अचानक गायब हो गया। दीपांकर का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। वो दौड़कर स्विच बोर्ड तक गया और जोर से सारे स्विच ऑन कर दिए। कमरे की लाइट, पंखा, टीवी सब एक साथ चल पड़े। वो वापस बिस्तर पर जाकर दीवार से चिपक कर बैठ गया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसने घर फोन किया। घर वालों ने उसे कहा, अपने पास लोहे की कोई चीज रखो, चाकू या कटारी और माचिस भी। पूरी रात उसने डर में काटी। अगले दिन घर वाले उसे लेने आए, लेकिन दीपांकर ने वहीं रहने का फैसला किया। उसे एक ताबीज पहनाकर घर वाले चले गए, लेकिन अगली रात उसे फिर महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है और कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। सुबह मकान मालिक ने उससे पूछा, तुम पूरी रात जागकर गाने क्यों चला रहे थे? तब दीपांकर ने पूरी घटना उसे बता दी, लेकिन सबसे डरावनी बात, मकान मालिक ने कुछ नहीं कहा और अगले ही दिन घर में पूजा करवाई। बाद में आसपास के लोगों से दीपांकर को पता चला कि उस कमरे में पहले किसी की मौत हुई थी। यह सुनकर उसके हाथ पैर कांप उठे। उसके रूममेट्स ने भी माना कि उन्हें कई बार महसूस हुआ था कि कमरे में कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही है। आखिरकार तीनों ने वो कमरा छोड़ दिया, लेकिन आज तक उन्हें नहीं पता उस कमरे में आखिर था कौन। अगर आपको ये सच्ची डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखें। शायद अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो।